हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आप लोगों ने बोला था कि मैथ में सर एज वाला चैप्टर करा दीजिए, तो मैं आज आपके लिए एज वाला क्वेश्चन लेकर के आया हूं और बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन आज आपके लिए यहां पर होने वाले हैं, जिसको आप बोल सकते हो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से उठाए हुए और जिस तरह के जैसे रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के मैं लेकर के आया हूँ। और यहाँ पर आपको इजी से इजी क्वेश्चन आज देखने को मिलेगा और मॉडरेट क्वेश्चन भी, और जो हार्ड क्वेश्चन आपके आते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके लिए सीजीएल का क्वेश्चन भी उठाए हैं मैंने, यूपीएसआई के क्वेश्चन भी उठाए हैं, एसएससी जीडी से भी क्वेश्चन उठाया है और यहाँ तक कि कांस्टेबल लेवल तक के भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए उठाए हैं, जिससे कि आपका कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए वो आपका बच करके ना जाए। और मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको आज के बाद कोई और क्लास देखनी ना पड़े अपने एज वाले क्वेश्चंस को लेकर। टारगेट है हमारा सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के एग्ज़ाम का। इसके अलग भी आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आता है तो उसके लिए ये क्लास सफिशिएंट होगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जा कर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप अपने क्वेश्चंस की या बाकी जो क्लासेस होती हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बार चलिए मैं आपको क्लासेस का टाइम टेबल बता देता हूँ। सुबह को 7 बजे हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। डेली दोपहर 12 बजे होती है हमारी मैथ की क्लास और डेली शाम को 7 बजे होती है हिंदी की क्लास। तो अगर आपको रीजनिंग, मैथ या हिंदी तीनों में से किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है या अगर आपको किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमारे साथ बता सकते हैं, मैं आपको करा दूंगा। आपने बोला था छंद को लेकर के कि छंद करा दीजिए, तो मैंने आपको छंद करा दिए हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द हिंदी में आपको करा दिए हैं, बाकी और अभी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इसी तरह से अगर मैथ में बात करें तो मैथ में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट करा दिया है और सिंपल इंटरेस्ट भी करा दिया है। मैंने आपको ट्री मेथड की अलग से क्लास बना के दी है, जिससे कि आप आसानी से समझ सको। बहुत छोटी सी क्लास है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्री मेथड समझाया है किस तरह से काम करता है। एक क्लास मैंने बनाई हुई है कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप सर्च करोगे कि कॉइन बेस्ड क्वेश्चन बाई भानु सर या टारगेट विद भानु सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। एक आते हैं क्वेश्चन उत्तरी गोलार्ध में इतना पानी है और दक्षिणी गोलार्ध में इतना पानी है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वो भी मैंने आपको करा दिया है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो और आप डेली क्लास को अटेंड करते रहो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और बहुत आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमको दिया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग है 28 वर्ष। ए और बी की आयु क्या है? तो ए की भी बतानी है और बी की भी। पहले क्या होता था, हम क्वेश्चन को करते थे कि ए की आयु 3x मान लेते थे और बी की आयु 4x। हमसे बोला है कि दोनों की आयु कितनी है, 28 वर्ष, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 3 7x इक्वल में कितना हो जाएगा 28, और x की वैल्यू हम निकालते थे 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से यहाँ पर, यानी कि x की वैल्यू रख देंगे तो a की कितनी आ जाएगी एज 12 साल, b की एज कितनी आ जाएगी 16 साल, और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अब हमको प्रो प्लेयर बनना है, तो अब हमको क्या करना होगा, इन दोनों को यहीं पर ऐड कर दो। x मानना नहीं है, मेथड सेम यही रहेगा, लेकिन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया है कि x को भूल गए और यूनिट में हम काम करने लगे। किसमें? यूनिट में। x हटा दिया, x को नाम दे दिया हमने यूनिट का।
ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, तो टोटल कितनी हो गई 7 यूनिट, और हमको दिया कितना है 28, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, और 4 तिया 12, 4 चौक 16। सेम वही चीज़ है, आंसर भी वही आएगा, लेकिन देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है और कितनी कम जगह में और कितने आराम से सिंपली हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। इसी तरह से आप आगे कर सकते हो। आगे एक लॉजिक है जो आपको बताना है जहाँ पर आपकी गलती होती है, तो वो मैं आपको उसी क्वेश्चन में समझा के कराऊंगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा कि आप क्या गलती करते हो और क्या गलती आपको नहीं करनी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 और उनकी आयु का अंतर है 33 वर्ष। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और कितना दिया है हमको 33। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, और ए और बी की आयु कितनी है तो 4 × 4 = 44 और 11 × 7 = 77। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे प्लस पूछ ले कि दोनों की आयु का योग बोल दे, दोनों की आयु का अंतर बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको बहुत आसान से क्वेश्चन लग रहे होंगे और ये इजी क्वेश्चन है भी, फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, लेवल 1 आप इसको बोल सकते हो। आगे 2-4 क्वेश्चन और मिलेंगे जिससे कि आपके कैलकुलेशन या आपका हाथ चलने लगे। यहाँ पर हमको दिया है कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने योग देखा दोनों की आयु का, फिर हमने दोनों की आयु का अंतर देखा, और इस बार एक बड़ा है और एक छोटा। तो 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात कितना है 3:2। ये पहला हो गया और ये हो गया दूसरा विद्यार्थी। इन दोनों में कौन बड़ा है पहला वाला। कितना बड़ा है तो 1 यूनिट बड़ा है, लेकिन हमसे क्या बोला है सवाल में कि वो 5 वर्ष बड़ा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो पहले की आयु 15 वर्ष हो गई और दूसरे की आयु 10 वर्ष हो गई। तो हमसे बोला है कि छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु हो जाएगी 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। यानी कि जो पहला क्वेश्चन था तो पहले क्वेश्चन के टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ और ऐड कर दी गई है। वो क्या, तो इस बार बोला है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। इस बार अनुपात पूछा है फिर से, ना कि आपसे उनकी आयु पूछी है। तो चलिए ए लिख लिया, बी लिख लिया, उनकी आयु का अनुपात 4:5, और यहाँ पर बोला है कि आयु का योग यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 36, कितने गुना 4 गुना। तो यहाँ पर भी 4 गुना और यहाँ पर भी 4 गुना, तो ये हो जाएगा 20, और ए की आयु आ जाएगी 16। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 16 में अगर 3 ऐड करोगे तो कितना जाएगा 19, और 20 में 3 ऐड करोगे तो 23। तो कितना आ गया आयु का अनुपात 19:23। अगला क्वेश्चन दिया है ए और बी की आयु का अनुपात 5:7। तो फटाफट से लिख लीजिए, ए और बी की आयु का अनुपात 5:7। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो कितने वर्ष बाद होगा, तो ये हमसे बोला है 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 वर्ष के बाद ये अनुपात हो जाएगा। मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन में एक लॉजिक है एज वाले क्वेश्चन में, और वो मैं आपको तब बताऊंगा जब वो क्वेश्चन सामने आ जाएगा। और ये वही क्वेश्चन है, और इसमें देखिए क्या चीज़ है। हमेशा आपका क्वेश्चन कहाँ पर गलत होता है तो वो मैं आपको बता दूं। आप एक चीज़ चेक नहीं करते हो, इन दोनों का डिफरेंस। क्या इन दोनों हमारे जो रेशियो हैं इन दोनों का डिफरेंस समान है।
जैसे 7 और 9 का डिफरेंस कितना है 2, 5 और 7 का डिफरेंस कितना है 2। तो कुल मिलाकर के दोनों अगर इक्वल हैं तो ठीक है, और नहीं है तो क्या करना होगा, इनको समान करना होगा। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसा क्यों, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके बड़े भाई की उम्र 10 साल है और आपकी उम्र 5 साल है, तो आप 10 साल बाद देखो या 50 साल बाद देखो। 50 साल बाद देखोगे तो आपके भाई की उम्र कितनी हो जाएगी 60, और आपकी उम्र कितनी हो जाएगी 55। अब भी दोनों का अंतर कितना है 5 वर्ष का, और पहले भी कितना था 5 वर्ष का। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी आयु के अंतर हैं वो हमेशा उतना ही रहेगा। जैसे आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा है तो हमेशा 5 साल बड़ा ही रहेगा। और वो ही सीन यहाँ पर है, रटना नहीं है, समझना है। हमेशा आप लोग यही गलती, सिर्फ और सिर्फ यही एक गलती करते हो कि आप इनका डिफरेंस नहीं देखते और अपने क्वेश्चन को आगे कर देते हो, और ऐसे ही आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। यही एक चीज़ होती है जो आपका क्वेश्चन गलत करती है, बाकी आप कोई गलती नहीं करते, बाकी सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट कर लेते हो, कैलकुलेशन भी। तो हमेशा इस डिफरेंस का ध्यान रखो, फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हमसे बोला है कि 8 वर्ष बाद अनुपात ये हुआ है, लेकिन हमको डिफरेंस कितना का देखने को मिल रहा है 2 का। 7 और 2 9, और 2 यूनिट किसके बराबर हैं 8 के बराबर, तो कितने गुना 4 गुना। क्वेश्चन में पूछा है वर्तमान आयु, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई और 4 से इधर मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 20,28। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है, तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 8:5। 12 वर्ष पूर्व, अभी तक हमसे बाद में बोला था और अब बोल रहा है 12 वर्ष पूर्व। तो क्या करना होगा, हमेशा हम प्लस करते थे, इस बार क्या कर देंगे माइनस, या आप इसको ऊपर की साइड को उल्टा भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करो। तो अब हमसे बोला है 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। तो 12 वर्ष पहले कितना था 5:2, और आज यानी वर्तमान में कितना है 8:5। तो पहले और अब की जो इनकी आयु है उनका डिफरेंस समान है, तो यहाँ पर दिया है 3 का डिफरेंस और यहाँ पर भी 3 साल का डिफरेंस। तो डिफरेंस तो ये वाला बिल्कुल इस समान है, तो रेशियो हमारा यही रहेगा। आगे क्या करना होगा, तो यहाँ पर तो हमको 3 का अंतर दिख रहा है, लेकिन इसने बोला है कि 12 वर्ष पूर्व, तो यानी कि कितने गुना 4 गुना। वर्तमान आयु पूछी है तो 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20। ए की आयु 32 हो जाएगी और बी की आयु हो जाएगी 20 साल। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। इधर है राम और इधर है श्याम। 15 वर्ष पहले, तो 15 वर्ष एगो लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कितना अनुपात था 2:5। क्वेश्चन में आगे बोला है कि उनकी वर्तमान आयु यानी कि करंट एज, जो वर्तमान आयु है, तो यानी ये 15 वर्ष बाद की आयु होगी। तो 15 वर्ष बाद यानी वर्तमान में 5:8। इन दोनों का डिफरेंस 5 3 8 2 3 5 बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस देखने को कितने का मिल रहा है 15 वर्ष का, लेकिन हकीकत में हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 15, कितने गुना 5 गुना हो गई। क्या पूछा है वर्तमान, तो वर्तमान वाली एज ये थी ना कि ऊपर वाली। तो 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। श्याम की उम्र पूछी है तो श्याम की आयु हो जाएगी 40 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी। ये एक जो आपका मेथड है, ये वाला जो मैं आपको सिखा रहा हूँ रेशियो मेथड से, सारे क्वेश्चन इसी से कर रहा हूँ।
और आपके एज वाले सारे के सारे क्वेश्चन इस ही एक मेथड से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है, तो B1 हो जाएगा यानी कि बालक 1 और B2 हो जाएगा बालक 2। आयु का अनुपात है 5:6। 2 वर्ष बाद यानी कि 2 साल के बाद यह अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो देखिए हमसे क्या बोला है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। तो हमारी यूनिट कितनी बनी, 2 यूनिट किसके बराबर हैं, 2 वर्ष के। तो 1 यूनिट 1 वर्ष के बराबर है, तो जो हमारा रेशियो है यही रहेगा। हमसे बोला है 12 वर्ष बाद, वर्तमान उम्र 5 है और वर्तमान उम्र 6 है। 12 वर्ष बाद 17 और ये हो जाएगी 18। तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 17 और 18। यहाँ पर 28 दिया है तो इसको 18 कर लेना, ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है। क्वेश्चन में दिया था कि 2 बच्चों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद 7:8 हो जाएगा, 2 वर्ष बाद निकाल दिया। लेकिन पूछा है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर थी और हमारा टोटल आंसर यहाँ से निकल के आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है श्याम की आयु अपने पिता की आयु से। ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। तो एक तरफ लिख लीजिए फादर, एक तरफ लिख लीजिए श्याम। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, यानी कि अगर उनके पिताजी की आयु 2 है तो उसकी कितनी होगी 1। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना। 1.5 गुना कितना होता है, 1 सही 1/2 यानी कि 3/2। यदि श्याम की 2 है तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3। कितने वर्ष बाद के लिए बोला है वो देख लीजिए। तो हमसे बोला है 20 वर्ष के बाद। हमको तो सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष का अंतर दिख रहा है और हमसे क्वेश्चन में बोला है 20। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा है श्याम के पिता की वर्तमान आयु। श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है 2 यूनिट। तो कुल मिलाकर के आंसर क्या आएगा 20 दूनी 40 वर्ष। तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाती है यहाँ पर प्यारे बच्चों, 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था। 10 वर्ष पूर्व, एक सेकेंड, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 years ago। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 6:7। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो देखिए 10 वर्ष ये हमने माइनस किए और 10 वर्ष के बाद यानी 10 वर्ष पीछे गए और वर्तमान से 10 वर्ष आगे जाना है। तो 10 ये और 10 ये टोटल कितने हो जाएंगे 20 वर्ष। ये है इसका पॉइंट जो आपको समझना है क्वेश्चन का, क्योंकि 10 में से 10 घटाना नहीं है, पिछले 10 और आगे के 10 दोनों कवर करोगे तो टोटल मिला करके आपके 20 साल यहाँ पर बन जाएंगे। उसने बोला है कि 20 साल के बाद अनुपात कितना हो गया 11:12। तो ए और बी की आयु आपको बतानी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है आपका 20 के, और 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4। ए और बी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कैसे निकलेगी, या तो आप इसमें मल्टीप्लाई करके 10 साल माइनस कर दीजिए क्योंकि ये 10 साल बाद की आयु है, या इसमें मल्टीप्लाई करके 10 साल ऐड कर दो क्योंकि ये 10 साल पहले की आयु है। तो 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। 10 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी 24 और 28। वर्तमान की बात करें तो कितनी हो जाएगी 34 और 38। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। तो कुणाल और रोहित 6 वर्ष पहले की बात की जा रही है, 6:5 था। 4 वर्ष बाद यानी कि +4 और कर देंगे तो टोटल हो जाएंगे 10। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:10। अंतर आप लोग चेक कर लेना, 6, 5, 11। 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के, यानी कि 2 गुना। रोहित की वर्तमान आयु पूछी है, तो रोहित की वर्तमान आयु है 5 और 2 पंजे 10। तो ये थी क्या, 4 वर्ष बाद, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले थी। तो 6 वर्ष हमको वर्तमान में जाने के लिए इसमें जोड़ना होगा, तो कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष यहाँ पर हमारी रोहित की आयु हो जाएगी। तो रोहित की वर्तमान आयु 16 वर्ष, यहाँ पर शायद दोनों की ही निकाल दी है, तो इस पर ध्यान मत दीजिए। आपसे सिर्फ कितना पूछा है, रोहित की पूछी है, तो इंग्लिश में पूछा है कुणाल और रोहित दोनों की, कि बिफोर 6 years रेशियो ऑफ एज कुणाल एंड रेशियो वाज ये, आफ्टर 4 years विल एज बी ये, तो व्हाट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित। रोहित की पूछी है, रोहित की हमारी 16 साल आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमको अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु वर्ष में इतनी थी। आगे दिया है कि इनके 4:5 के अनुपात में थी, 7 वर्ष बाद इतनी, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीके से आप लोग कर लेना। या चलिए मैं करा ही देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर बीच में क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपको लगता है कि यार क्यों छोड़ दिया। 7 वर्ष पूर्व बोला है 4:5 थी, आगे बोला है कि 7 वर्ष बाद, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14 वर्ष हो जाएंगे, और रेशियो हो जाएगा 5:6। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और 1 यूनिट की वैल्यू 14। उनकी वर्तमान आयु, तो देखिए यहाँ पर 7 वर्ष कोई भी कर लीजिए आप, जैसे इसमें करेंगे तो 7 वर्ष ऐड करने होंगे क्योंकि ये 7 साल पुरानी है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 वर्ष माइनस करने होंगे क्योंकि ये 7 वर्ष के बाद की है। तो हम कर लेते हैं शुरू में ही, 14 चौका 56 और 14 पंजे 70। ठीक है, हमसे बोला है 7 वर्ष और जोड़िए तो 77, और इसकी कितनी हो जाएगी 63। तो उनकी आयु कितनी हो गई, तो उनकी वर्तमान आयु 63 और 77। द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ बी, तो बी की पूछी है, तो यहाँ उन नहीं होगा, ये होगा बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु 77, ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश में आप देख सकते हो बी का पूछा है। अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। ए और बी की आयु का अनुपात 5:7। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज है, यानी कि आज की एज। 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 8:11। अब देखिए यहाँ पर है आपका लॉजिक समझने का, वो क्या, डिफरेंस कितना है 2 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर है 3 का डिफरेंस। अब आपको ये डिफरेंस इक्वल करना ही पड़ेगा। वो कैसे, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई ऊपर, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। डिफरेंस बराबर करने के लिए जो ऊपर का डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो में, 2 अट्ठे 16 और 11 दूनी 22। तो यहाँ पर भी 6 का अंतर और यहाँ पर भी 6 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का, और यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 1 साल बाद। लेकिन हमसे क्या बोला है कि 2 वर्ष बाद, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस वाले रेशियो को आपको भूल जाना है कि ये हमको कोई रेशियो भी दिया गया था। नया रेशियो हमारा जो बना है वो हमारा नीचे दिया गया है, और उसी को हमको बिल्कुल करेक्ट मान के काम करना है। नया रेशियो है 15:21 और 16:22। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई है, और वर्तमान में ए की उम्र क्या होगी, तो वर्तमान ए की उम्र है 15, और 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी।
अगर बी की बात करें तो 21 दूनी 42 हो जाएगी। तो 30 और 42 साल ए और बी की आयु का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 30 और 42 साल। अगला क्वेश्चन आता है कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 10 years ago। पिता है और पुत्र है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पिता और दूसरी साइड पुत्र। बोला है कि उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन कितने वर्ष बाद? तो पहले हमसे बोला था कि 10 वर्ष पूर्व, और अब बोल रहा है वर्तमान में, यानी कि 10 वर्ष के बाद। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का, और यहाँ पर कितने का है? 1 का। तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करनी होगी नीचे वाली में, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो नया रेशियो क्या बना? 3:1, 4:2। अंतर कितना है यहाँ पर? आपका डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितने यूनिट का अंतर है? तो 1 यूनिट का अंतर है, लेकिन हमसे बोला है 10 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल आ जाएगी। पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है? 4। ये वर्तमान है और ये है 10 साल पहले की आयु। 1 यूनिट की वैल्यू 10 थी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी, और उसके पिता की वर्तमान आयु है 40 साल। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3। एक साइड है सोनाली और दूसरी साइड है मोनाली। बताना है कि उनकी वर्तमान आयु 5:3 है, तो 5:3। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो अब से 5 वर्ष बाद प्लस 5 वर्ष अगर करें तो 10:7। नीचे 3 का डिफरेंस है और ऊपर तो सिर्फ 2 का डिफरेंस है। अंतर बराबर करना होगा, क्योंकि 10 साल बोले या 5 साल, उनकी आयु के जो बीच का अंतर है वो समान रहेगा। तो 3 से ऊपर वाली समीकरण में मल्टीप्लाई, या ऊपर वाले रेशियो में, और 2 से नीचे। नया रेशियो क्या बनता है हमारा? 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 2 धाई 20 और 2 सत्ते 14। डिफरेंस कितने का बना? 5 का अंतर बना, और यहाँ पर भी हमारा डिफरेंस कितना बोला गया है कि 5 वर्ष बाद। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 साल आ जाएगी। पूछा है मोनाली की वर्तमान आयु। तो देखिए वर्तमान आयु कौन सी है? 15:9। तो 9 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 1 यूनिट 1 के बराबर, तो 9 यूनिट 9 के बराबर। तो मोनाली की वर्तमान उम्र 9 साल। अगला क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन ही इजी भी हैं और बेस्ट भी हैं, पर एज से इतने ज़्यादा कोई हार्ड आपका क्वेश्चन नहीं बनता। सेम यही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, थोड़ा जोड़ के, थोड़ा घटा के, लेकिन क्वेश्चन आपके यही रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 2:3। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये 4 वर्ष पहले का है, 4 years ago। अब हमसे बोला है कि 4 वर्ष के पश्चात, यानी कि आफ्टर 4 years, तो प्लस करना होगा। तो कितने हो गए टोटल? टोटल वर्ष हो जाएंगे हमारे 8 हो गया। यहाँ पर पहले 4 वर्ष पुराना था और 4 वर्ष के बाद, और रेशियो बनता है 5:7। ऊपर डिफरेंस कितने का है? तो ऊपर डिफरेंस है 1 का, और नीचे कितने का है? 2 का। रेशियो बराबर करना होगा, तो नीचे वाले की डिफरेंस की मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो में, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 1 की मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो में करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 वर्ष आ गई। उनकी वर्तमान आयु हमसे पूछी है, तो फिर से वही करना होगा। 8 चौके 32 और 8 छक्के 48। तो ये उम्र निकल के आई है 4 वर्ष पहले की। बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। कभी आप यही वर्तमान आयु बना दो और आपका आंसर गलत हो जाए। और ऑप्शन में भी दिया है ऑप्शन बी,
लेकिन आपको निकालना होगा 4 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान बनाना होगा इसको। तो कितनी हो जाएगी 36 और यहाँ से कितनी हो जाएगी 52। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको इन चीज़ों का, इसीलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन रखे हैं। चाहता तो मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करा देता, बाकी आप उसमें प्लस माइनस खुद से कर लेते, लेकिन मैंने आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाया है। सबसे लो लेवल से लेके आपको सबसे हाई लेवल तक ले जाऊंगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अभी 16 ही क्वेश्चन हुए हैं और इतने ही क्वेश्चन और आगे आपको करने होंगे। तो आपको हर तरीके से एकदम क्या बनाना है, प्रो प्लेयर, बिल्कुल प्रो प्लेयर आप लोगों को बनाना है कि आप ऐसे क्वेश्चन को तो बिना करे ही सॉल्व कर दो। अगला क्वेश्चन है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र रोनित की उम्र से 4 गुना अधिक है। तो इधर पिता है किसके, रोनित के, रोनित लिख लेते हैं। कितना गुना है, तो रोनित से 4 गुना अधिक है। 8 साल बाद उनकी उम्र रोहित की 2.5 गुना हो जाएगी। अगर हम +8 कर दें तो उनकी जो उम्र है रोहित की क्या हो जाएगी, 2.5 गुना हो जाएगी। तो ये कितना होता है 5/2। यदि रोनित की उम्र 2 होगी तो उसके पिता की कितनी हो जाएगी 5। डिफरेंस देख लो, क्या डिफरेंस समान है, तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस और यहाँ पर भी, तो डिफरेंस तो बिल्कुल समान है उनकी उम्र का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए कि यहाँ पर हमारा कितने साल बने, तो 4 और 1 5, 1 1 2, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर। हमसे पूछा है कि 8 आगे और, यानी कि और आगे 8 साल बाद उनकी उम्र रोनित की उम्र के कितना गुना होगी। तो देखिए सबसे पहले हमको वर्तमान निकालनी होगी, और वर्तमान उम्र क्या है, तो हमसे बोला है कि एक पिता और उसके पुत्र की उम्र 4 गुना है 8 साल बाद। तो यानी कि देखिए यहाँ पर हमको देखना है कि पहले वर्तमान निकालिए। वर्तमान निकालने के लिए क्या करना होगा, 8 चौके 32 और 8 एकम 8, ये हो गई उसकी एज। हमसे बोला है कि 8 साल बाद और 2.5 गुना थी, आगे और 8 साल बाद। तो यहाँ पर हमको वर्तमान में मल्टीप्लाई ना करके क्या करना होगा, 8 साल में मल्टीप्लाई कर लो और उसके भी 8 साल आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पर 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। लॉजिक यही है, हमसे बोला है आगे और 8 साल बाद, यानी कि 8 साल बाद तो 2.5 गुना हुई थी, कि और आगे 8 साल के बाद कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पर कितना हो जाएगा +8 24। तो कितना गुना हो गई 24 दूनी 48, तो 2 गुना हो जाएगी, 2 टाइम्स। कुल मिलाकर के 16 साल बाद उनकी 2 गुना हो जाएगी और 8 साल बाद 2.5 गुना। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है हमको, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2। ए है, बी है और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। अगर सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष, देखो ए और बी की आयु तो रेशियो में दी है, लेकिन जो सी है उसकी हमको डायरेक्टली एज दे दी है 117 वर्ष। आगे एक रिलेशन दिया है कि ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का 4/13 है। यदि ए की हम उम्र निकालें तो क्या है, सी की आयु का 4/13, 13 नमा 117 और 9 चौके 36। तो ए की जो आ गई उम्र वो है 36 साल। किसके बराबर, ए की यूनिट 3 है, तो कितने गुना 12 गुना। बोला क्या है हमसे, तो कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15:11 हो जाएगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं कि कितने साल बाद इनकी आयु का अनुपात 15:11 होगा। तो सबसे पहले हमने ए की एज निकाल ही ली, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे इनका रेशियो। ए की एज कितनी आई थी, अभी तो निकाल ली थी, चलिए फिर से निकाल लेंगे। अभी देख लेते हैं कि ए की एज कितनी थी। तो ए की एज थी 36 ईयर्स, इसको अभी
रहने देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको देखना होगा कि क्या हमारा रेशियो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमसे बोला है कि ए और बी की आयु का अनुपात 15:11 होगा। तो 15:11 दोनों का डिफरेंस कितना है? तो यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा 4 का डिफरेंस और यहाँ पर 1 का डिफरेंस। तो नया रेशियो क्या बनेगा? 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। नीचे क्या बन जाएगा? 15:11। तो कितने वर्ष का यहाँ पर डिफरेंस बन रहा है? 3 साल का। यहाँ पर डिफरेंस बना 3 साल का, और हमको एक ही एज डायरेक्टली दी हुई है 12 तिया 36, यानी कि 3 गुना। तो डिफरेंस भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि कितने साल बाद? 9 साल बाद। ये वाला सेम क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट में भी करा चुका हूँ, वहाँ पर भी मैंने आपको कराया था। और यही लॉजिक है कि आप इनकी उम्र का अंतर देखो। अगर आप यहाँ पर फोकस कर लेते हो कि जो अंतर पहले था वही बाद में रहना चाहिए, तो आप अपने क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। वरना आप क्या करोगे? 3 के बराबर क्या रख दोगे? 36, और आप निकाल लोगे 1 यूनिट की वैल्यू 12, और फिर आप इधर भी 12 से गुणा कर दोगे, और ऐसे ही आगे करते चले जाओगे, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको दिया है अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात। ये क्वेश्चन भी मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। तो आप लोगों को बताना है कि अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 4:3। तो एक तरफ अंकुर और एक तरफ उसकी सिस्टर। आयु का अनुपात है 4:3। 6 साल बाद, यानी कि प्लस 6 ईयर्स बाद क्या हुआ है देख लेते हैं। 6 साल बाद अंकुर की बहन और उसका भाई, अब देखिए अंकुर से कोई रिलेशन नहीं है, अंकुर की बहन है यानी कि उसकी सिस्टर ये, और एक उसका भाई भी है अंकुर का। तो अंकुर के जो भाई बहन है उनकी आयु का अनुपात 6 साल बाद 3:2 होगा, अगर उसके भाई की वर्तमान आयु 32 साल है। तो अगर उसके ब्रोदर की जो करंट एज है, यानी कि आज वाली उम्र जो है, आज की एज कितनी है? 32 साल। तो 6 साल बाद कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 38 ईयर्स। और 6 साल बाद हमको आयु का अनुपात दिया था 3:2, तो 2 यूनिट हो जाएंगे 38 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 19। तो उसकी सिस्टर की एज कितनी होगी 6 साल बाद? 19 या 57। और हमको उसकी सिस्टर और अंकुर की एज जो दी है वो 6 साल पहले की है। अगर हम 6 साल घटा दें तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर एज? कलर चेंज कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर आ जाएगी 51। और इससे उसकी सिस्टर की जो यूनिट है वो कितने हैं? रेशियो 3। और कितने गुना हो जाएगा उससे 51? 17 गुना। तो अंकुर की एज कितनी हो जाएगी? 17 चौके 68। क्वेश्चन में अभी भी और भी आगे पूछा है कि 3 साल बाद अंकुर की आयु, तो +3 कर दो, 68 आपका उत्तर नहीं होगा, यहाँ पर होगा 71 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। सीधे सीधे दिया है कि अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु हमने लिख दी 4:3। 6 साल बाद अंकुर की बहन और अंकुर का भाई, अंकुर से कोई रिलेशन नहीं है, अंकुर की बहन और अंकुर का भाई, उनका रेशियो दिया है, और अंकुर की भाई की एज भी आपको दी है, लेकिन करंट एज। तो करंट एज अगर 32 है तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 38। बस इतना सा काम आपको करना है, सारी चीज़ें खुद से निकल जाएंगी। अगला क्वेश्चन आता है अमित और वर्तमान की आयु बमन की वर्तमान अमित की वर्तमान आयु बमन की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। अमित की जो वर्तमान उम्र है वो बमन की उम्र से क्या है? 2 गुनी है। 5 साल बाद, यानी कि प्लस के 5 साल हो जाएंगे आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद चेतन की जो बमन की आयु है वो चेतन की आयु की 4 गुना। तो जो बमन है वो 4 गुना हो जाएगी किसकी आयु का? चेतन का। हमसे क्या बोला है कि चेतन ने अपना 6वां जन्मदिन 7 साल पहले मनाया है। यदि चेतन ने अपना 6वां जन्मदिन 7 साल पहले मनाया है तो वर्तमान में उसकी एज कितनी है? 13। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13।
और बमन की आयु कितनी हो जाएगी 52, लेकिन कितने 5 साल के बाद। और अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो बमन की आयु कितनी है 47। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अमित की वर्तमान आयु, तो 1 यूनिट की वैल्यू 47 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 94। अमित की आयु कितनी आ जाएगी 94। अगला क्वेश्चन है P और Q की वर्तमान उम्र के बीच अनुपात दिया है क्रमशः 3:4। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 3:4। 13 साल बाद, 13 साल बाद क्या होगा, इंग्लिश में देखना पड़ेगा, यहाँ पर एस नहीं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q 3:4 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 years Q विल बी 5 years ओल्डर देन P। तो यहाँ पर दिया है कि 13 साल बाद Q P से, ये Q है, Q P से 5 साल बड़ा हो जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन है कुछ नहीं, देखिए हमसे बोला है P और Q की वर्तमान उम्र के बीच का अनुपात 3:4 है, हमने 3:4 लिख लिया। लॉजिक ये है कि 13 साल बाद, यानी कि अगर हम +13 करें तो 13 साल बाद क्या होगा, Q P से 5 साल बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में चीज़ समझाई थी कि लॉजिक नाम दिया था मैंने उसको, कि लॉजिक क्या है, 10 साल पहले की बात करो या 20 साल बाद की बात करो या 50 साल बाद, उनके जो बीच का अंतर होगा, तो बीच का अंतर हमेशा समान होगा। और हमसे बोला है कि यदि Q P से 5 साल बड़ा होगा 13 साल बाद, तो 13 साल पहले भी P Q से 5 साल, Q P से 5 साल बड़ा ही होगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, लेकिन हमको बताया गया है 5 क्वेश्चन के हिसाब से। तो P की आयु कितनी हो जाएगी 15 साल और Q की आयु कितनी हो जाएगी 20 साल। इतना सा क्वेश्चन था। तो P की वर्तमान आयु कितनी हो गई 15 साल। अगला क्वेश्चन, P और Q की वर्तमान उम्र के बीच क्रम से अनुपात 4:7 है। 27 साल बाद Q P से 12 साल बड़ा हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ है, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 और हमको बताया है 12, 1 यूनिट की वैल्यू 4। P की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 16 साल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। 5 साल पहले, तो हमने कर दिया -5, पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग कितना है 60 वर्ष है। तो इन दोनों की जो ये फादर प्लस सन लिख लेते हैं, दोनों की आयु का योग 60 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, जो मतलब आज की आयु है, तो वो उनका रेशियो है 4:1। यदि 5 वर्ष पहले दोनों 60 साल की उम्र के थे, तो 5 साल बाद फादर की भी 5 साल बढ़ गई होगी और सन की भी, तो टोटल कितनी बढ़ी होगी 10 साल। तो कितनी हो गई, वर्तमान में उन दोनों की आयु का योग कितना बनेगा 70 साल यहाँ पर बनेगा। तो 5 यूनिट किसके बराबर आ गई 70 के बराबर आ गई। तो अब 1 यूनिट कितने की हो जाएगी, तो 14। तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 हो गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4 रेशियो में है, तो 14 चौका 56। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 56 साल आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है 100 साल है। तो फादर प्लस सन, सेम क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने एक टाइप के रखे हैं, डिफरेंस है थोड़ा सा कुछ ना कुछ। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था 2:1। इस बार बोला है कि पहले क्या अनुपात था, तो पहले अनुपात था 2:1। हमसे बोला है कि 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। यदि वर्तमान 100 साल के हैं वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी उनके आयु का योग 90 साल। 5 वर्ष पिताजी की कम होगी और 5 वर्ष पुत्र की। 3 यूनिट की वैल्यू 90 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाती है उनकी 30। अब
5 वर्ष पहले की उनकी उम्र निकाल देते हैं, तो 30 दूनी 60 और 30 ही कम 30। ये है 5 वर्ष पहले उनकी उम्र। 5 वर्ष पहले 60 और 30 साल के थे। अब हमसे बोला है कि 10 वर्ष के पश्चात, तो 5 वर्ष ऐड करेंगे तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे, फिर 10 वर्ष और ऐड करेंगे तो 10 वर्ष की निकलेगी। तो टोटल हमको क्या करने हैं, 15 वर्ष यहाँ पर ऐड करने होंगे। तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 75 और इधर आ जाएगा 45। तो 15 या 45, 15 पंजे 75, 5:3 हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, वर्तमान में ए बी व सी की आयु का योग 93 वर्ष है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की आयु का योग कितना है, 93 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, यानी कि 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना था, 4:3:2। अब 10 वर्ष पहले जाएंगे तो इसमें से कितना कम करना पड़ेगा, 30 वर्ष, क्योंकि तीनों से 10-10 वर्ष कम होगा। तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना होगा, 63 वर्ष। लेकिन यहाँ पर रेशियो से देखा जाए तो कितना आ रहा है, 4 3 7 2 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू 63 और 1 यूनिट की वैल्यू 7। वर्तमान उम्र पूछी है कि ए बी सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 10 वर्ष पहले का जो अनुपात है, 10 वर्ष पहले 7 चौके 28, 7 या 21 और 7 दूनी 14। 10 वर्ष पहले का है ये आयु उनकी। हमसे बोला है कि वर्तमान आयु, तो 10 वर्ष और जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 38, यहाँ पर आ जाएगा 31 और यहाँ पर आ जाएगा 24। तो वर्तमान उम्र क्या होगी, ए बी और सी की 38, 31 और 24। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में ए बी व सी की आयु का योग 150 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना था, तो वर्तमान में। तो ये क्वेश्चन आप खुद से होमवर्क में कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना और ध्यान से समझना। करीना की शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी। वर्तमान में उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। जो वर्तमान में उसकी आयु है, उसकी शादी के समय की क्या है, 5/4 गुना। और उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/7 गुना है। तो पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर हमको ज्ञात करनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से समझना है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हो आप, देख के कि 5/4 गुना है, इतना उतना है, आप छोड़ देते हो, होता नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हो। तो सारे क्वेश्चन रेशियो मेथड से किए हैं, ये भी रेशियो मेथड से करेंगे। तो हमसे बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष बोला है, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व क्या हुआ है, शादी हुई है करीना की। तो करीना की 7 वर्ष पहले शादी हो गई। और जो शादी के समय की और वर्तमान आयु है, वो शादी के समय की 5/4 है। तो जब उसकी शादी हुई थी, अगर उस समय उसकी आयु कितनी थी, तो उस समय आयु यदि उसकी 4 थी, तो करंट एज कितनी हो जाएगी, आज उसकी एज बनेगी 5 साल। वो कैसे, अब आप बोलोगे कैसे किया, तो 5/4 नीचे क्या होता है, हमसे बोला शादी की एज की, तो जिससे बोलता है, जिससे तुलना की जाती है वो नीचे होता है। तो 4 हमारा शादी वाली एज हो गई और 5 क्या हो गई, उसकी वर्तमान एज हो गई। दोनों का डिफरेंस कितना है, शादी जो हुई थी जब वह 4 साल की थी, अब वह 5 साल की है। तो कितने साल का अंतर आया, 1 साल का। लेकिन हमसे बोला है सीधे सीधे कि शादी तो 7 वर्ष पूर्व हुई थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7। तो जब शादी हुई वो 28 साल की थी और आज वो कितने की हो गई, 35 साल की। क्वेश्चन में बोला है कि उसकी वर्तमान आयु 35 है। तो वर्तमान आयु का 1/7 गुना क्या है, पुत्र की आयु। तो इसका 1/7 कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। तो वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी बनेगी, 5 वर्ष हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में है एक लॉजिक। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है, पहले ही बता रहा हूँ, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और लॉजिक क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभिषेक की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है।
तो इधर उसके फादर की आयु है और इधर अभिषेक की क्या है, छठवां भाग है। तो 6 अगर उसके पिता की है और छठा भाग क्या हो जाएगा 1। तो अभिषेक अपने पिता की आयु का 6वां भाग है 10 वर्ष बाद, तो +10 कर देंगे यहाँ पर। 10 वर्ष बाद क्या हुआ है, अभिषेक के पिता की आयु अभिनव की आयु से 10 वर्षों के बाद आए हम, तो अभिषेक के पिता हैं और यहाँ पर इस बार है अभिनव। पहले क्या था, अभिषेक था, और लॉजिक यहीं पर है। देखिए एक बार अभिषेक से कंपेयर किया और एक बार अभिनव से, और 10 साल का गैप भी है। यदि अभिनव का जन्मदिन 8वां जो जन्मदिन है वो 2 वर्ष पहले था, और अगर 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले था, तो यानी कि देखिए 8वां जन्मदिन था 2 वर्ष पहले, यहाँ ऐसे लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए अभिनव की बात कर रहे हैं, अगर ये वर्तमान है तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले था, तो 8वां जन्मदिन होगा ये 2 वर्ष पूर्व। अगर वर्तमान में आ जाएं तो यानी कि 8वां जन्मदिन था तो 8 साल का होगा, तो वर्तमान में कितना है 10 साल का। और हम कब की बात कर रहे हैं, 10 साल बाद की। तो 10 साल बाद यानी कि उनका जो रेशियो था 1:2 था, यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ कि 10 वर्ष बाद अभिषेक के पिता की आयु अभिनव की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, वो हमने साफ साफ यहाँ पर कर दी। और लॉजिक यही था ये वाली लाइन का कि 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, तो वर्तमान से पहले जाते हैं हम, तो वर्तमान में 10 साल एज हो जाएगी और 10 साल बाद उसकी 20 वर्ष एज। तो 10 साल बाद उसकी आयु कितनी है 20 साल है, लेकिन हमारे पास यूनिट में कितना है 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी अभिषेक के 40 वर्ष। 10 साल पहले की अगर हम बात करें, जो हमको रेशियो दिया हुआ है, तो 10 साल पहले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको रेशियो दिया है 6। 10 साल बाद 40 है तो 10 साल बाद 30 हो जाएगी, 6 कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा, तो अभिषेक की आयु कितनी होगी 5 साल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 5 साल, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, 3 स्टार इसको मैं दूंगा। और देखिए लॉजिक भी है क्वेश्चन में, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लॉजिक इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन है CGL का, ठीक है। UPSI और CGL वाले क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए रखे थे, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है और दिमाग घुमाने वाला, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। जब हम आपके साथ हैं तो आपको बनाएंगे प्रो प्लेयर। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करके रख दीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमको क्या दिया है कि एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है। तो जैसे हम एवरेज वाले क्वेश्चन करते हैं, एवरेज का ही क्वेश्चन है, क्योंकि एवरेज वाले क्वेश्चन में एज के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन भी यहाँ पर उठा करके रख दिए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, तो देखिए एक तरफ बॉयज़ एक तरफ गर्ल्स, लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष, और टोटल जो औसत है 11 साल 9 महीने का है। तो यहाँ पर देखिए एक एरर है, यहाँ पर 13 साल नहीं होगा, इंग्लिश में देखिए 12 साल, तो यहाँ पर 12 साल कर लीजिए। 12 साल, लड़कों की औसत आयु है 12 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु है 11 वर्ष। अगर हम इनका डिफरेंस निकालें यानी रेशियो निकालें, तो यहाँ पर निकलेगी हमको संख्या कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 3, तो 3:1 में क्या है उनकी संख्या है। टोटल कितने हो गए 4, लेकिन हमसे बोला है कि टोटल तो 600 स्टूडेंट हैं, तो 4 यूनिट की वैल्यू 600, तो यहाँ से कितने आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 15 चौका 60, 1 यूनिट की वैल्यू 150 आ जाएगी। और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो ऑलरेडी 150 है, तो 150 क्या हो जाएगा लड़कियों की संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, अगले क्वेश्चन भी सेम है और हमको दिया है कि 2700 विद्यार्थी हैं इस बार। लड़कों की जो औसत आयु है वो है 13 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु है 12 वर्ष।
और टोटल अगर देखा जाए तो 12 साल 8 महीने यहाँ पर निकल के आते हैं। यहाँ से कितना बना, यहाँ से 8 महीने बचे और यहाँ से कितना बचेगा आपका, तो 4 महीने। तो कितना आ गया, 2:1। टोटल कितने हैं संख्या, 3 हमारी यूनिट हैं, लेकिन हमसे बोला है 2700। तो कितने गुना, 900 गुना। तो इसको पहले 2700 लिख देता हूँ, क्योंकि फिर से कमेंट आएगा कि ये डायरेक्ट 900 कैसे कर दिया। तो 900 गुना हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या, तो 1 यूनिट की वैल्यू 900 ही है। लड़कों की पूछिए तो आपकी 1800 आ जाएगी। और आज का आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, और बहुत आसान सा, ए और बी की आयु आपको दी है 4:3। ए और बी की आयु 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए 6 के वर्ष के बाद 26 वर्ष का होगा। तो आज कितनी एज है उसकी, 6 वर्ष बाद यदि 26 का होगा तो आज 20 साल का है, यानी कि 5 गुना। तो बी की आयु कितनी हो गई, 5 गुना 15 साल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आज हमने 32 क्वेश्चन कवर किए अपने, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा गलत था, यानी कि उसमें टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, ठीक है। वरना आप अगर इंग्लिश का देख करने चाहो तो इंग्लिश से देख करके कर सकते हो, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें टाइपिंग एरर है तो छोड़ दीजिए। तो 32 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, और मैंने आपको एक टाइप का एक एक स्टेप करके सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए। क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हो तो लाइक कर देना, और क्लास को शेयर भी कर दिया करो। आप लोगों के कहने पर ही मैं यहाँ पर टॉपिक लेके आया हूँ। और देखिए कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी। तो जितने ज़्यादा लाइक होंगे मैं समझूंगा, मोटिवेट भी होऊंगा, क्योंकि अच्छा लगता है कि आपकी मेहनत को कोई पसंद करे। तो प्लीज़ यार लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका मार्क कितने रहे, कितना आपको आता था, और क्वेश्चन कैसे लगे, और कैसा लगा आपको पढ़ाने का तरीका। क्या आपको चीज़ें समझ आई जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और यदि आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टा आईडी है। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका डाउट है, मुझसे बता सकते हैं। तो फटाफट से जाकर के इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका मैथ का, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना।